हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल में आपके लिए लेके आते हैं नए क्वेश्चंस विद न्यू ट्रिक्स। तो आज के हमारी ज्योमेट्री की सीरीज जो चल रही थी, उस सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको पता चल गया। आगे पढ़ो। PR एंड QS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। PR और QS इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट T पे। अब आपने पहली लाइन पढ़ी, तो पहली लाइन का आपको जो मतलब समझ में आया उसे एक बार बना लो। तो बनाया हमने, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई हुई है, बहुत बार बताई हुई है। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। यानी का क्या मतलब हुआ इसका? Q एंगल प्लस S एंगल, और Q एंगल और S एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। P एंगल और R एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो अब आगे क्या कहा गया है इन्होंने? PR और QS इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट T पे। PR लाइन खींच दी PR, फिर कहा है QS लाइन खींच दी, इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट T पर। PR और QS को हमने इंटरसेक्ट करा दिया पॉइंट T पर। अब बताया क्या कहा गया है? SPR की वैल्यू दी गई है हमें 40 डिग्री। SPR की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 40 डिग्री। फिर PQS की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 80 डिग्री। PQS की आपको वैल्यू क्या दी गई है? 80 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PSR? आपसे पूछा गया है, PSR पूछा गया है। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ये दो एंगल आपको दिए गए हैं। अब ये एंगल आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है इजी, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ध्यान से देखो, आपको एक प्रॉपर्टी तो पता ही होगी। क्या प्रॉपर्टी पता होगी? कि कोई भी कोड है, उस कोड से अगर कोई एंगल बनता है सर्कल में, सपोज करो ये कोड है, इस कोड से ये एंगल बन रहा है, या फिर इस कोड से ये वाला एंगल बन रहा है, या इस कोड से कोई सा भी एंगल बन रहा है, पूरी कोड से जो भी एंगल बनेगा उस सर्कल में वो सब के सब बराबर होंगे। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। समझ में आया ना? समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 40 डिग्री है, SR कोड से ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये एंगल भी तो 40 डिग्री होगा, ये एंगल भी तो 40 डिग्री होगा। तो ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगी तो ये क्वेश्चन होगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो ये क्या आपका पता चल गया हमें कि अगर SPR आपका 40 डिग्री है तो आपका SQR भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी कोड हो उससे सर्कल पे कोई भी एंगल बन रहा हो वो हमेशा बराबर होंगे, हमेशा वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड प्रॉपर्टी। अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल का डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर मैंने आपको बताया हुआ है। डायमीटर क्या होता है सर्कल का? लार्जेस्ट कोड क्या होता है? डायमीटर। अब डायमीटर लार्जेस्ट कोड होता है। डायमीटर से सर्कल के हाफ पार्ट में जो भी एंगल बनेगा, चाहे वो ये बने, चाहे वो ये बने, चाहे वो ये बने, कोई भी एंगल बने डायमीटर से, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी सेम सी हैं। मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया आपको। इसमें इस कोड का होना, डायमीटर होना जरूरी है, सबसे बड़ा कोड होना जरूरी है। सबसे बड़ी कोड ही डायमीटर कहलाती है, और इसमें कोड का डायमीटर होना जरूरी नहीं है। क्या नहीं है? जरूरी नहीं है। पर इस कोड से जो भी एंगल बनेगा सर्कल पे कहीं पे भी, वो सब एंगल बराबर होंगे। तो अब SPR क्या हो गया? 40, तो SQR भी हमारा क्या हो गया? 40।
और मैंने आपको बताया है कि आपकी जो अपोजिट एंगल सम होता है वो 180 डिग्री होता है किसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो अब आपका ये क्या हो गया 120, 80 और 40 120, तो आपका क्या पूछा गया है, एंगल PSR पूछा गया है। तो PSR क्या होगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री तो हुआ, 60 डिग्री तो हुआ भाई। आपको 180 में से 120 घटा दिया तो 60 डिग्री आपका क्या आ गया आंसर। PSR आपसे यही पूछा गया था, ठीक है ना, ये आपसे यही पूछा गया था। अब आपसे इसमें और भी सवाल पूछ सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आगे आप क्वेश्चन देखोगे ना पेपर में तो ऐसा आया हुआ होगा कि आपका ये 80 निकल गया, फिर इस 80 से आपको ये 80 निकालना पड़ेगा। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो जैसे इस वाली कोड से PS कोड से ये एंगल बना 80, तो ऐसे ही PR भी तो PRS भी तो 80 बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछता रहता है। अब आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता रहेगा इसी टाइप के क्वेश्चन में। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। मैं आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जरा से प्रॉपर्टी से ट्रिक आपको पता हो तो एकदम हो जाते हैं पेपर में, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये पेपर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द गिवन फिगर, दी गई फिगर में, दी गई फिगर आपको दिख रही है ना, अच्छे से दिख रही है। PSR इज 105 डिग्री, PSR आपको एंगल दे दिया गया 105 डिग्री, एंड PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, और PQ क्या है हमारा डायमीटर है सर्कल का। इस बात को ध्यान रखना है कि PQ क्या है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल, PQ क्या है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QPR, QPR की आपको निकालनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू, QPR की वैल्यू। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी प्रॉपर्टी, कि जब भी सर्कल का डायमीटर होगा उससे कोई भी एंगल बनेगा किसी भी पार्ट में सर्कल के, ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में, चाहे कैसा भी एंगल बने, वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो ये एंगल आपका क्या हुआ, अगर ये आपकी कोड है, ये कोड आपकी डायमीटर है, तो इससे कौन सा एंगल बन रहा है भाई, इस पूरी कोड से बनना चाहिए। पूरी कोड से ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री, बन जाएगा 90 डिग्री, बन गया ना, बन गया 90 डिग्री। अब आपसे क्या पूछी गई है वैल्यू, आपसे वैल्यू पूछी गई है QPR की वैल्यू पूछी गई है, किसकी QPR की। अब आपको पता है एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल P तो 180 डिग्री होता है, ये आप सबको पता है। तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन आपके पास अभी एक 90 ही है भाई, एंगल R ही तो है आपके पास 90 है। अब आपके पास क्या बचा, एंगल Q प्लस एंगल P आपको 90 सम आ गया, इन दोनों का सम 90 आ गया। अब आप कैसे निकालोगे भाई, आपके पास एक एंगल नहीं है तो दूसरी प्रॉपर्टी जो पहले वाली आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो इसमें लगेगी। क्या, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ये। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, जो सर्कल के अंदर बनता है, और मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको बताई है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है आपको 105 दिया गया है, ये क्या एंगल दिया गया है 105, तो अपोजिट क्या बचा इसके Q, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75, तो 90 ये आ गया, 75 ये आ गया, बचा कितना आपका 15 डिग्री, बचा कितना 15 डिग्री। तो एंगल Q यानी कि एंगल QPR क्या बचा आपका 15 डिग्री, बचा नहीं बचा भाई, ये तो हो गया, यही तो हो गया। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया था सवाल। सवाल कितना इजी था, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, पूछो इससे क्या कह रहा है। देयर आर टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दो बराबर सर्कल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम सर्कल है। रेडियस कितने 10 सेंटीमीटर के। इफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब आपसे यहाँ पे एक बात पूछ रही, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।
मैं इनके डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि इनके फॉर्मूले प्रूव करने के लिए कहीं पे भी नहीं आते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। और जब भी ये बात आए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो फिगर किस तरीके की बनती है मैं आपको वो समझाता हूँ पहले। तो इससे पहले कंसेप्ट समझते हैं, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ये है, समझ में आया? ये सर्कल का सेंटर O है, इसका O डैश, ओके। ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, अगर इस सर्कल के यहां से और इस सर्कल से यहां से गुजारती हुई मैं एक लाइन खींच दूं, इस सर्कल के टेंजेंट और इस सर्कल के एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट सेम हो, जो इन दोनों सर्कल को एक साथ जोड़ रही हो, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसे मैं लिख देता हूं क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गई आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्कल इस तरीके से हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि ये जो डिफरेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, इन दोनों के बीच की लेंथ आपको दी गई है, तो वो आपको यहां रखनी है, माइनस R1 इसकी रेडियस हो गई और R2 इसकी रेडियस हो गई। ठीक है ना? इस बात में कोई मतलब नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस आपको यहाँ पे भी डिफरेंस रखना है। माइनस प्लस का साइन है वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है दोनों में। ओके, ये क्या हो गया आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब बताते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने समझा दिया, उसका फॉर्मूला भी हमने बता दिया। ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। ये यहां से लेके यहां तक की आपकी लेंथ निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी, तो इसका आपको L लिख लो। ओके, यहां से लेके यहां तक की आपकी लेंथ निकल जाएगी। अब आप पूछोगे निकलती कैसे है? इसमें आप पहले ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, आपके पेपर में आएगा नहीं, आपके पेपर में आएगा नहीं, तो उसका कोई यूज नहीं है। ओके, अब चलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, अगर इसी सर्कल से एक टेंजेंट तो ये खींच गई भाई ऊपर से ऊपर, एक टेंजेंट ऐसे भी तो खींच सकती है, इसके ऊपर से और इसके नीचे से। ये एक ही लाइन है जो इसके ऊपर से जा रही है और इसके नीचे से जा रही है, तो ये इसके लिए भी टेंजेंट है और इस वाले सर्कल के भी टेंजेंट है, बड़े सर्कल के लिए भी टेंजेंट है और छोटे सर्कल के लिए भी टेंजेंट है, और इन दोनों सर्कल को जोड़ भी रही है। इस लाइन को जो क्रॉस में जाती है, जो ट्रांसवर्स में जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई दो पैरेलल लाइन है, उनको जो ऐसे करेगी वो क्या कहेगी, ट्रांसवर्सल। जो दो लाइनों को काटती हुई जाती है, जो ट्रांसवर्स में जाती है, जो क्रॉस में जाती है, जो दूसरी लाइन को काटती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो इसी तरीके से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, भाई ट्रांसवर्स भी है, कॉमन भी है, इस पे भी है और इस पे भी है, और टेंजेंट भी है। ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट है ही, और कॉमन भी है, दोनों पे है, और टेंजेंट भी है। ओके, अब क्या है, अब आपको क्या निकालना है, इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, अब इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल्स माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पे R1 माइनस R2 है, मतलब कि इसमें बड़े सर्कल और छोटे सर्कल की रेडियस का डिफरेंस है,
और इस वाले फॉर्मूले में बड़े सर्कल और छोटे सर्कल की रेडियस में का सम है। क्या है? सम है। और फॉर्मूला दोनों का सेम है, बचा हुआ फॉर्मूला सब कुछ सेम है, बस इसमें माइनस है और यहाँ पे r1 और r2 के बीच में प्लस है। तो मैंने आपको दोनों टर्म समझा दी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी समझा दी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी समझा दी। अब आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब तुम्हें पता है। अब हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पे दो आइडेंटिकल सर्कल है, हमने दो आइडेंटिकल सर्कल बना लिए 10 सेंटीमीटर ईच के, इफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 26 सेंटीमीटर। दो आइडेंटिकल हमने सर्कल बना दिए, दोनों की रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर और दोनों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या दी आपको 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर दे दी। तो अब आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और आपसे पूछी क्या गई है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो फॉर्मूला लगाओ भाई, दोनों सर्कल के बीच का डिफरेंस, लेंथ आपको दे दी गई 26 सेंटीमीटर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, और आपको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास है नहीं, तो डिफरेंस का स्क्वायर। भाई दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये भी तो नापते थे हम, ये वाला डिस्टेंस थोड़ी है आपके पास, दोनों के सेंटर के बीच में, तो डिफरेंस का स्क्वायर माइनस माइनस। अब r1 माइनस r2 करोगे तो r1 माइनस r2 में 10 माइनस 10 यानी कि 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 26 इक्वल्स टू डी, 26 इक्वल्स टू डी। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये जो दो सर्कल हैं, 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 10, बीच में 6 है डिफरेंस, बीच का डिफरेंस क्या है 6, तभी तो बनेगा 26। और ऊपर वाली लेंथ भी आपकी क्या है 26, ये भी 26 हो गई, ये भी 26 हो गई, ये 10 हो गई और ये 10 हो गई। भाई इस तरीके की फिगर बन रही है आपकी, ये भी 26 हो गई ऊपर वाली भी, ये भी 26 हो गई, और ये आपकी 10 हो गई और ये भी आपकी 10 हो गई। तो आपका क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल क्या, आपका ये रेक्टेंगल बन गया। अब आपसे क्या पूछी गई है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का भी फॉर्मूला बताया, L या L डैश इक्वल्स टू रूट D का स्क्वायर, तो D आपकी 26 है तो 26 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो R1 प्लस R2 कितना हुआ 10 प्लस 10 20 का होल स्क्वायर, यानी कि ये तो हो गया आपका 400 माइनस, अब आपका ये क्या है 26, नहीं रुक जाओ, ये आपका R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर था ना, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा लो 26 माइनस 20 और 26 प्लस 20, ये वाला फॉर्मूला भी तो लग सकता है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये कितना हो गया 6 इंटू ये कितना हो गया 46, ये तो हुआ, और 6 6 36 3 यहाँ से 6 4 24 और 3 27, 276 का रूट, तो 276 का रूट यही आपका क्या है आंसर। तो ये आपकी क्या आ गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्या आ गया आपके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी आपका क्या दिया गया हो, दो आइडेंटिकल सर्कल दिए गए हो, यानी कि दोनों की रेडियस क्या हो सेम हो, ध्यान दोनों की रेडियस क्या हो सेम हो, तो जो सर्कल के बीच का डिफरेंस जो होगा, यानी कि जो सेंटर के डिफरेंस होगा, वो भी आपका वही होगा जो लेंथ होगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, वो भी आपका वही होगा जो लेंथ होगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, पूछो इससे क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये बता रहा है हमें क्या है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, बना लिया पी क्यू आर एस रेक्टेंगल बना लिया, इन विच साइड पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर, पी क्यू हमें बता दी गई 24 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 16 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें बना दी गई 16 सेंटीमीटर, टी इज अ पॉइंट ऑन आर एस, टी एक पॉइंट है आर एस पे, अब टी एक पॉइंट हमने ले लिया आर एस पे, ओके सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे चलना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू, मतलब कि ये क्या बन रहा है ट्राइंगल पी टी क्यू बन गया, ये हमसे कहा गया था। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन,
दोबारा रिलेट करो कि फिगर वैसे ही बनी है क्या। PQRS एक रेक्टेंगल है, PQRS एक रेक्टेंगल है जिसमें PQ 24 सेंटीमीटर, PQ 24 सेंटीमीटर, QR 16, T एक पॉइंट है RS पे, T एक पॉइंट है RS पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ? ट्राइंगल PTQ का अब आपसे क्या पूछा गया, एरिया पूछा गया। तो देख लिया सबने फिगर, अब आप खुद सोचो कि कैसे निकालोगे इसका एरिया। वैसे सिंपल बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो कि आपने देखा ध्यान से, क्या देखा आपने ध्यान से, आप क्या सोचोगे कि भाई ये 16 सेंटीमीटर है और ये रेक्टेंगल है, तो ये भी तो 16 सेंटीमीटर होगी। जब वो 16 सेंटीमीटर है बाहर वाली लेंथ, आपको पता है रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल है तो ये हर जगह से इक्वली होता है लेंथ। इसकी जो लेंथ यहाँ होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। कोई भी लेंथ खींच लो इसमें परपेंडिकुलर, वो सारी की सारी 10 की 10 ही रहेंगी। ऐसे ही अगर आपकी ये 16 है और आपने इमेजिनरी लाइन बीच में खींच ली तो वो भी तो 16 ही होगी। अब आपकी ये भी 16 हो गई और आपकी PQ की लेंथ आपको 24 दी हुई है। सबको पता है फॉर्मूला, बचपन में पढ़ाया गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल होता है, लिख देता हूं मैं एक बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल होता है क्या, ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है क्या, 24 बटे 2 करेंगे तो 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या आपका 16, तो 12 इंटू 16 आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ। यही आपसे पूछा गया था, बस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना था। अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 12 72 का 2 7 हासिल, 12 कम 12 12 और 7 19 192। ये क्या हो गया आपका आंसर, 192 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। आज के लिए बस इतना ही, आज की सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे और अगली सीरीज के लिए हम आपसे मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू फॉर टुडे, अब मिलेंगे कल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।